नमस्कार किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल पर। और किसान साथियों, आज हम चर्चा करेंगे धान की नर्सरी कैसे बनाएं। यानी धान की नर्सरी तैयार करने से पहले उसकी क्या तैयारियां होती हैं और धान की नर्सरी में क्या समस्याएं आती हैं। इस विषय को लेके आज मैं आपसे थोड़ी सी चर्चा करूँगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चर्चा अच्छी लगेगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी 15 मई के बाद में, यानी 15 तारीख के बाद में हम धान की नर्सरी की तैयारी शुरू कर देते हैं। कुछ भाइयों ने अभी धान की नर्सरी की तैयारी शुरू कर भी दी है। जिन भाइयों ने अभी तैयारी शुरू नहीं की है उनके लिए मैं थोड़ा सा सुझाव देना चाहूँगा। धान में सबसे बड़ी समस्या आती है कि आपकी नर्सरी में खरपतवार बहुत ज़्यादा उग जाती है। तो इसको ऑर्गेनिक तरीके से कैसे रोकें। रासायनिक तरीके से तो हम इसमें नॉमिनी गोल्ड का स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन जैविक तरीके में इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप जहाँ पे नर्सरी लगाना चाहते हैं, नर्सरी की तैयारी कर रहे हैं कि मुझे इस जगह पे नर्सरी बनानी है, तो वहाँ पे आप कम से कम 2 पानी ज़रूर दें। पहले आप अपनी जगह को तैयार करें और उसके बाद में वहाँ पर 2 पानी लगातार दें। जो खरपतवार के बीज हैं या दूसरी प्रकार के धान के बीज हैं वो वहाँ पे जर्मिनेट हो जाएंगे और आपकी नर्सरी में वो शामिल नहीं होंगी। सबसे पहले आप अपने जगह की तैयारी करें, उसके अंदर अच्छी प्रकार से तैयार कंपोस्ट खाद ज़रूर डालें। मैंने ज़्यादातर किसान भाइयों के देखा है कि उनकी नर्सरियों में आम तौर पर जो आयरन की कमी होती है वो साफ़ नज़र आती है। तो अगर आपके खेत में भी या आपकी नर्सरी में भी आयरन की कमी है तो आप उसके अंदर हरा कशिश डाल सकते हैं। हरा कशिश डालने से आयरन की कमी दूर हो जाती है। तो इसके लिए आप सबसे बढ़िया है कि आप अपनी ज़मीन की तैयारी करें। चारों तरफ जो आपने डोली लगानी है, मेड़ बनानी है, वो अच्छी प्रकार से बना लें और एक पानी आज लगाएं, एक पानी 4 दिन बाद लगाएं। मैंने आपको 2 पानी लगाने की बात इसीलिए की है कि जो बीज जर्मिनेट होता है वो एक दिन में बाहर नहीं आता है, वो धीरे धीरे बाहर आता है। पहले आप अपनी ज़मीन की गहरी जुताई करें। पानी लगाने के बाद में जब आपकी ज़मीन बत्तर आए उससे पहले उसमें दूसरा पानी लगा दें। और अगर आपको लगता है कि अभी भी जर्मिनेट हो रहा बीज तो आप तीसरा पानी भी लगा सकते हैं। धीरे धीरे करके जब आपको लग जाए कि हाँ भाई अब हमारे खेत में, हमारी इस जगह पे खरपतवार के बीज उग चुके हैं, तो आप उसके अंदर हल्की जुताई करें। दूसरी बार जो जुताई करनी है वो हल्की जुताई करनी है। सबसे बढ़िया बात है कि आप अपने उस एरिए को जहां आप नर्सरी तैयार करना चाहते हैं उसको पूरी तरीके से समतल कर लें। नर्सरी का बीज जब आप धान का बीज जब आप नर्सरी के लिए तैयार करो तो मैंने आपको पहले एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि हम इस बीज को कैसे तैयार करें। उसके लिए मैं थोड़ा सा फिर से बता देता हूँ कि जो भी बीज आप तैयार करना चाहते हैं 10 किलो पानी में 1 किलो नमक घोल के उसके अंदर बारी बारी से बीज को डुबोएं और उसको हिलाएं। जो बीज ऊपर तैरता है उसको बाहर निकाल दें। जो बीज पानी के अंदर नीचे बैठ जाता है उसको दूसरे बर्तन में निकाल लें और 4-5 बार स्वच्छ पानी से धोएं। उसके बाद आप उसके अंदर फंगिसाइड दवाई मिला दें। फंगिसाइड दवाई मिला के उसको आप एक बोरी में दबा के रख दें। अगर आप सीधी बिजाई करना चाहते हैं तब भी ये प्रक्रिया आप अपनाएं। और उसके बाद अगर आप इसमें जीवाणु खाद मिलाना चाहते हैं तो आप बिजाई से तुरंत पहले जीवाणु खाद मिला दें। जीवाणु खाद मिलाने के बाद में या फंगिसाइड दवाई मिलाने के बाद में कभी भी बीज को धूप में ना रखें, उसको छाँव में रखें, अच्छी प्रकार से छुपा के रखें, क्योंकि धूप लगने से जो बैक्टीरिया हैं वो नष्ट हो जाते हैं, ये आप भी जानते हैं। दूसरी बात मैं वही कर रहा हूँ नर्सरी की, कैसे नर्सरी तैयार करें। तो समतल ज़मीन करके रखें, उसके अंदर शाम के समय आप अपनी नर्सरी की बिजाई करें, हल्का पानी लगाएं। अगर संभव हो सके तो बीज को थोड़ा सा ज़मीन में दबा दें। जैसे सूखी ज़मीन होती है, सूखी ज़मीन के अंदर आप बीज डाल के थोड़ा थोड़ा ऊपर से हाथ मार दें। उसके बाद में आप उसके अंदर पानी लगाएं। अगर आपको लगता है कि आपके एरिया में तोते ज़्यादा हैं, तोता जो होता है फल खाने वाला, कई बार ये हमारे बीज को उठा ले जाता है और उसमें हमें समस्या जर्मिनेट नहीं हो पाता है, क्योंकि जब बीज ही नहीं होगा तो वो जर्मिनेट क्या करेगा।
तो इस समस्या से बचने के लिए किसान भाई अपने बीज को तूरी से या जो हमारे पास सरसों का वो बचा हुआ है भूसा, उसको हल्का हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा अपने बीज के ऊपर से डाल दें। बिल्कुल थोड़ी सी मात्रा में उसको ढक दे, बीज को कम से कम जितना आप डाल सकें और बीज ढक जाए। इस प्रकार से आपने अपने बीज को सुरक्षित रखना है ज़मीन के अंदर। अगर और भी कई प्रकार के पक्षी होते हैं जो हमारे बीज को उठा ले जाते हैं जर्मिनेट होने से पहले, तो किसान साथियों सबसे पहली बात मैंने आपको बताई है कि आप अपने खेत की तैयारी करें, उसको समतल करें। दूसरा, अपने बीज को उपचारित करके ही बोएं, चाहे वो आपने कहीं से भी खरीदा हो, एक बार अपने हाथ से उपचारित ज़रूर करें। तीसरी बात, खरपतवार के बीज के लिए खरपतवारों को किस प्रकार से हम नष्ट करें, मैंने ये बात आपसे बताई है। और चौथी बात जो मैंने आपको बताई है वो बताई है पक्षियों से कैसे बचाएं। पक्षियों से बचाने के लिए किसान साथियों फिर भी आपको एक बार बता देता हूं कि जब आप अपने खेत में धान के बीज को बिखेर देते हैं नर्सरी की जगह पे, उसके बाद उसके ऊपर हल्का सा तूड़ा डाल दें। अगर तूड़ा उपलब्ध नहीं है, सरसों का अगर भूसा उपलब्ध है तो वो भी आप डाल सकते हैं, हल्का सा वो भूसा डाल दें। पानी हमेशा शाम के समय लगाएं, कभी भी दिन में या सुबह पानी ना लगाएं। 4-5 दिन के बाद आपकी जो नर्सरी है वो जर्मिनेट होती है, एक दिन में नर्सरी जर्मिनेट नहीं होती है। अपने जो अंकुरित बीज है उसको अच्छी प्रकार से बिखेरें और ज़्यादा से ज़्यादा जगह में आप नर्सरी बनाएं। अगर आपने नर्सरी कम जगह में बना दी तो आपकी नर्सरी ख़राब भी हो सकती है, पौधे स्वस्थ नहीं होंगी। तो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा जगह की ज़रूरत पड़ती है। नर्सरी जितनी ज़्यादा जगह में आप बनाएंगे उतना ही आपको लाभ होगा, उतनी स्वस्थ पौध आपको मिलेगी। और आपकी आगे चल के ये पौध जब आप खेत में रोपाई करोगे तो जल्दी चलती है वहाँ पे। अगर आपकी नर्सरी कमज़ोर रह जाती है तो खेत में भी आपके जल्दी नहीं चलती है। कई बार ऐसा भी होता है कि जब हम खेत में ये नर्सरी लगाते हैं जो कमज़ोर होती है तो वो नर्सरी मर जाती है, ख़त्म हो जाती है। बाकी मैं आपको जो खेत की रोपाई की बात है उस पे हम समय पे दोबारा फिर से वीडियो बनाएंगे, किस प्रकार से रोपाई करें, कितनी दूरी पर करें, किस प्रकार से हम इसका वो पालन पोषण करें। तो आज मैंने आपको सिर्फ इतनी जानकारी देनी थी कि जो धान की नर्सरी है उसमें क्या सावधानियां रखें, किस प्रकार से नर्सरी तैयार करें ताकि हमें अच्छी नर्सरी मिल सके। किसी भी बीज को आप बो रहे हैं उसको सर्टिफाइड यानी कि उपचारित ज़रूर करें, अपने हाथ से करें। क्योंकि हमें कई बार प्राइवेट कंपनियों के लेवल पे विश्वास कर लेते हैं कि भाई इसका बीज सर्टिफाइड है, इस पैकेट में जो बीज है वो सर्टिफाइड है, लेकिन होता नहीं है। बकानी रोग से बचने के लिए, अच्छी उपज के लिए और दूसरी प्रकार की जो फंगस हैं जो हमारे खेत में नहीं है, उन फंगस को हमारे खेत में आने से रोकने के लिए सभी किसान भाइयों से मेरी प्रार्थना है कि धान के बीज को उपचारित करके ही आप नर्सरी में डालें। नर्सरी पे जब आप तैयारी कर रहे हैं तो सबसे बढ़िया है कि आप पहले से ही इसके प्रति सचेत रहें और अच्छी प्रकार से आप अपनी नर्सरी तैयार करें। अगर खरपतवार के बीज उग जाते हैं तो आप 15-20 दिन के बाद में, जब आपकी नर्सरी 15 से 20 दिन की हो जाए, तो नॉमिनी गोल्ड का आप स्प्रे कर सकते हैं। इसके लिए आप जगह के अनुसार ही स्प्रे कर सकते हैं। वैसे नॉमिनी गोल्ड कोई ज़्यादा धान पे असर करने वाली दवाई नहीं होती है, लेकिन फिर भी आप अपने एरिए के अनुसार उसकी मात्रा का चुनाव करें कि आपने कितने एरिए में नर्सरी तैयार की है और कितनी मात्रा उसकी लगेगी। तो इस प्रकार से आप अगर नर्सरी तैयार करोगे तो मेरे किसान भाइयों, उम्मीद है कि आपकी नर्सरी बहुत अच्छी तैयार होगी, इसमें आपका लाभ होगा और अच्छी फसल आपको मिलेगी। आपने इतना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार किसान साथियों।